सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जब प्रभु ये प्रसंग आज मैं जिसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ये प्रसंग आप लोग जानते भी होंगे और हो सकता है कि बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने जो जिस रामायण की रचना की है उसमें इस प्रसंग की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन तमिल में जो रामायण लिखी गई है उस तमिल रामायण में इस प्रसंग की चर्चा की है। और ये प्रसंग यह है कि भगवान जब समुद्र पार करने के लिए पूरी तैयारी में थे तो उस समय उन्होंने वहाँ पर महादेव की स्थापना की थी, जो आज बाबा रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम का मतलब होता है राम के ईश्वर, यानी राम के ईश्वर महादेव, या फिर ईश्वर के राम यानी कि महादेव के राम। तो रामेश्वरम महादेव की आप दोनों रूपों में पूजा कर सकते हैं। एक तो राम के ईश्वर के रूप में पूजा कर सकते हैं चूँकि राम के आराध्य हैं, और दूसरा चूँकि शिव के आराध्य राम हैं तो ईश्वर के राम, तो आप उस रूप में भी पूजा कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि शिव जो है वो जगत पिता है और प्रभु राम जगत पति हैं। तो आज उसी प्रसंग की मैं व्याख्या करूंगा, लेकिन उसके पहले तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कि जब प्रभु को राजगद्दी मिल जाती है, प्रभु का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद प्रभु श्री राम समस्त जितने भी वानर थे, जितने भी उनके सखा थे, सभी से वह कहते हैं कि अब आप लोग चले जाइए। फिर हनुमान जी वहाँ जाने लगते हैं। फिर हनुमान जी प्रभु के पास वापस जाते हैं उनको मनाने के लिए। तो अंगद जी कहते हैं प्रभु से, हनुमान जी से, कि प्रभु से मेरी यह बात जा करके हनुमान जी कहिएगा। कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहेहु कर जोरी, बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए हुमूरी। यानी कि हे हनुमान जी, आप प्रभु के पास जा रहे हैं तो उनसे दंडवत करके मेरा प्रणाम कहिएगा और उनको बार बार मेरी याद दिलाइएगा कि किस तरीके से जब से मैं प्रभु के संपर्क में आया तब से लेकर लंका में युद्ध और फिर प्रभु के राज्याभिषेक, उस समय तक जो अंगद की भूमिका रही वो हमेशा उनको याद दिलाते रहिएगा। इससे होगा यह कि प्रभु मुझे भूलेंगे नहीं, प्रभु मुझे बिसराएंगे नहीं। और प्रभु जिसको नहीं बिसराते हैं, जिसको नहीं भूलते हैं, उस पर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है। तो आप लोग भी इस प्रसंग की चर्चा बार बार कीजिए, प्रभु के सामने बैठ करके कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहेहु कर जोरी, बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए हुमूरी। अब उस प्रसंग की चर्चा करते हैं। इस प्रसंग को जानना हम सभी सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि मैंने कई बार इस बात की व्याख्या की है कि धर्म इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एक है और वह है सनातन। और सनातन धर्म ही सभी धर्मों का मूल है, क्योंकि वेद किसी भी धर्म में नहीं है। वेद किसी धर्म की व्याख्या नहीं करता है, वेद सिर्फ और सिर्फ सनातन की व्याख्या करता है। तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, ये तमाम, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, तमाम धर्म के जो मूल में धर्म है वह सनातन है। और तमिल रामायण में इस प्रसंग की चर्चा की गई है। देखिए, जब भी राम लंका विजय के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, यानी कि जब श्री राम
लंका विजय करने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, पुल बना रहे थे, उसके पहले राम को पूजा करनी थी। अब सवाल यह था कि पूजा कराएगा कौन, क्योंकि राम की सेवा में कोई ब्राह्मण नहीं था। तो जामवंत जी ने कहा कि क्या बगल में समुंदर पार रावण रूपी ब्राह्मण को बुलाया जाए, क्योंकि रावण से बड़ा पंडित और ज्ञानी और वैष्णव कोई नहीं था। क्योंकि रावण जो है वो शैव भी थे, वैष्णव भी थे, यानी कि शिव को भी मानते थे और भगवान विष्णु को भी मानते थे। तो और प्रभु श्री राम वो भी शिव को मानते थे, यानी कि शैव को मानते थे, और खुद तो नारायण थे ही, तो वैष्णव को भी मानते थे। देखिए, राम और रामायण में ये बड़ी समानता थी, राम और रावण में। राम ने अपनी स्वीकृति दी तो जामवंत रावण के दरबार में गए और रावण के सामने पूजा कराने की बात रखी। रावण ने कहा कि कोई भी अगर पंडित के पास पूजा कराने के लिए की भावना की लेकर आता है और याचना करता है, तो वह चाहे शत्रु ही क्यों ना हो या फिर मित्र ही क्यों ना हो, वह जजमान को मना नहीं कर सकता है। क्योंकि पूजा कराने वाला जो होता है वह पंडित होता है, और जिसके यहाँ पूजा करने के लिए वह जाता है वह जजमान कहलाता है। तो चूंकि जामवंत के समय आपको पता है कि जामवंत ब्रह्मा जी के रूप थे। जब प्रभु नारायण इस धरती पर राम के रूप में आए तो तमाम देवता यहाँ पर उनसे पहले आए थे। तो जामवंत जी ब्रह्मा जी के रूप हैं और रावण के दादा लगते हैं। तो जब जामवंत जी जाते हैं रावण के दरबार में ना, तो रावण उठ करके प्रणाम करता है जामवंत जी को पैर छू करके, यह जानने के बावजूद कि राम की तरफ से जामवंत आए हैं। और फिर रावण के हृदय की विशालता और पांडित्य देखिए कि रावण ने पूजन की सहमति दे दी और जामवंत से कहा कि आप जाइए और जाकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि जजमान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। जामवंत ने रावण से कहा कि आचार्य, पूजन के लिए क्या सब सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। तब आचार्य रूपी रावण ने कहा, आपके और मेरे यजमान जंगल में हैं और जंगल में उनके पास यदि पूजन सामग्री नहीं है तो यह पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेकर आए और मैं लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर भी रावण की हृदय की विशालता देखिए, क्योंकि रावण को यह पता था कि श्री राम जंगल में है और उनके पास कुछ भी नहीं है पूजन सामग्री पूजा कराने के लिए। तो उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आपके यजमान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं सारी सामग्री लेकर वहाँ आऊँगा। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत को जगाया और कहा कि बेटा, अशोक वाटिका में जाओ और सीता से कहो कि एक विशेष कार्य हेतु मैं माता सीता से मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा कि सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसकी पूजा करवाने जाऊंगा और उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन एक विवाहित की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पास न बैठे। तो आप देखते होंगे कि आपके भी घर में अगर किसी भी प्रकार की पूजा होती है, श्री सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होती है, तो आप अपनी पत्नी, जो आचार्य आते हैं, जो पंडित आते हैं, वो आपकी पत्नी को आपके बाएं साइड में बिठाते हैं। इसके पीछे भी जो तर्क है उसकी व्याख्या फिर मैं कभी करूँगा कि आखिर पत्नी बाएं साइड क्यों बैठती है। चूँकि तुम राम की पत्नी हो तो सुबह ये इंद्रजीत एक रथ लेकर आएगा, तुम स्नान कर नए वस्त्र पहनकर उसकी रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ। रावण तो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, रावण बहुत ज्ञानी थे। तो रावण ने कहा कि मैं कभी भी अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ, मैं हमेशा जब भी पूजा कराता हूँ तो यजमान को पूर्ण पूजा कराता हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य मुनि नाती,
शिव विरंची पुत्रेहु बहुभांति। रावण, जिसे हम रामायण में विलेन कहते हैं, खलनायक कहते हैं, उसके विषय में जानिए कि वो ऋषि पुरुषत्व के नाती थे। भगवान शंकर का अनन्य भक्त, दशग्रीव, जिसके 10 सिर हैं और जो 10 तरह से अपनी सोच रखता है, 10 दिमागों का IQ रखता है अपने पास, 10 काम एक साथ करता है, वह 10 सिरों से सोचता है, इसीलिए उसका नाम दशानन है। क्योंकि आपके पास अगर हम लोगों के पास एक सिर है तो हम लोग एक सिर से सोचते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस रावण के पास 10 सिर था, 20 भुजाएं थी, तो उसका IQ लेवल कितना जबरदस्त होगा। वह एक बार में 10 दिमाग से सोचता था, एक बार में वह 20 हाथ से काम करता था, इसलिए उसका नाम दशानन था। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं, शनि के ऊपर वह पैर रखकर बैठा है। हम लोग कहते हैं कि शनि भगवान की नज़र हम लोगों को लग जाएगी, शनि ग्रह की नज़र लग जाएगी। शनि जी के पास जब भी जाइए तो अगर उनकी मूर्ति है तो उसे आंख मत मिलाइए, क्योंकि शनि से कोई आंख मिला नहीं सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रावण कितना ताकतवर थे कि वो शनि, रावण के पैर के नीचे, रावण जिस सिंहासन पर बैठते थे उसके नीचे शनि भगवान को रखे हुए थे, उन पर पैर रखते थे। और आपको ये भी जानकारी होगी कि किस तरीके से भगवान शनि को जब रावण ने जंजीरों में बांध कर लटकाया था तो हनुमान जी उनको वहाँ से मुक्त किए थे। तो इसलिए अगर शनि भगवान को आपको प्रसन्न करना है ना, तो हनुमान जी की खूब पूजा कीजिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो शनि भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। और अगर शनि का दोष आपको लगा हुआ है तो आप हनुमान चालीसा तो पढ़िए ही पढ़िए, और हनुमान जी के मंत्र को भी आप जपिए। ओम श्री राम दूताय नमः, ओम पवन पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए फिर शनि भगवान की कृपा आप पर रहेगी। फिर भी राम से वह हार गया रावण। क्यों? क्योंकि राम इच्छाओं से मुक्त हैं और रावण इच्छाओं के पास में बंधा है। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है और राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। राम को जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, लेकिन राम के पास पर्याप्त तो है लेकिन फिर भी वो प्राप्त करने के लिए आतुर है। राम हमेशा यह शिक्षा देते हैं कि तुम्हें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अगर आप इस चीज को आत्मसात कर लेंगे जीवन में तो आप यह चीज समझ लीजिए, आपको कष्ट कभी नहीं होगा। हम यह मान लें कि मेरे पास पहनने के लिए बस यही है और यही मेरे लिए सबसे उत्तम है, तो फिर लोग अगर महंगे महंगे कपड़े भी पहने रहेंगे तो मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो प्राप्त भगवान ने जो मुझे दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। और इस चीज को आत्मसात कीजिए जीवन में। अगर राम के चरित्र को अपनाना चाहते हैं भक्तजनों, तो इस चीज को आत्मसात करना होगा। राम इसके उदाहरण है। राम जब अयोध्या के युवराज थे और वही राम जब 14 साल वनवास गए, जब 14 साल उन्होंने वन में व्यतीत किया, तो भी उनके शरीर पर, उनके मुख पर जरा सी भी न तो ग्लानि हुई और न उनका मुख मलिन हुआ। इसीलिए वो राम है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसीलिए वो भगवान राम है। और इसीलिए हम तमाम लोगों को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और ये सृष्टि चल भी रही है और ये चलती रहेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक राम बने रहेंगे और राम का नाम लोग लेते रहेंगे। रावण को दुनिया की सबसे सुंदरतम चीज की अभिलाषा है, और राम ने कहा कि मेरे पास जो है वही दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। आहा, क्या बात है। हम लोग आज कोई भी चीज देखते हैं तो उसके पीछे भागने लगते हैं, कहते हैं अरे कितना सुंदर है वह। दूसरों की पत्नी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। नहीं, गलत है यह। आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे सुंदर है आपके लिए। और अगर आप इस चीज को आत्मसात कर लीजिएगा, आपका घर छोटा घर है, झोपड़ी है, वह उस महलों से ज्यादा प्यारा है आपके लिए, क्योंकि वह आपका है। वह आपके लिए सबसे ज्यादा सुंदर। अगर आप यह सोच लीजिएगा ना, तो फिर दूसरों की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखिएगा ना, तो आपको कष्ट नहीं होगा। जीवन में आप कभी भी सड़क पर चलिए तो ऊंची इमारतों को मत देखिए,
आप देखिए कि सड़क पर किस तरीके से पुल के नीचे लोग सोए हुए हैं। जब उनकी तरफ देखिएगा तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इन लोगों से बहुत आगे हूँ, बहुत ऊपर हूँ। तो आपको सुख होगा, खुशी मिलेगी। और वही खुशी भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको जो दिया है ना, तुम उसमें संतुष्ट रहकर अगर जीना सीखोगे और मुझे यह लगेगा कि नहीं, मेरा यह भक्त, मेरा यह बच्चा इसमें ही बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, तो फिर प्रभु आपको बहुत देंगे। लेकिन अगर आप दूसरों की चीज़ों को देखकर जलिएगा, यह सोचिएगा कि अरे मेरे पास ये है, उसके पास हुआ है, वो हमको क्यों नहीं आ जाता है, तो फिर आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा और प्रभु की भक्ति तो आपको कभी मिल ही नहीं पाएगी। रामायण में कई तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ों से बचिए। एक आत्म प्रशंसा, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास यह है, मेरे पास हुआ है, मेरी पहुँच प्रधानमंत्री तक है, मेरी पहुँच मुख्यमंत्री तक है, ये आत्म प्रशंसा है, इससे बचिए। और दूसरे की निंदा कभी मत कीजिए जीवन में। यह रामचरितमानस, रामायण इस बात की शिक्षा देता है। और इसको आत्मसात करके जीवन में देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। मैं भी जब से प्रभु श्री राम की शरण में, मैं तो प्रभु कहता हूँ कि प्रभु अपना दासत्व मुझे दे दो। लेकिन प्रभु की यह कृपा है कि मैं जब से राम की शरण में गया हूँ, तब से इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं निकलूँगा। दुनिया में लोग कहते हैं कि सरल हो जाइए, लेकिन सरल होना इतना सरल नहीं है। सरल होना इतना सरल नहीं है, सरल होना बहुत कठिन है। जब युद्ध शुरू हुआ तो राम जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी ब्रह्मा के पोते हैं और रावण के नाना पुरुषत्य मुनि के दोस्त हैं। रावण ने सीता से कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति पूजा तक ही है, यानी कि तुम तब तक के लिए ही मुक्त हो यहाँ पर जब तक मैं तुम्हारे पति राम को पूजा करा करके वापस नहीं लौटता हूँ। पूजा होते ही उठना और इसी रथ से वापस आ जाना। क्या सीता, क्या राम और क्या रावण, आहा, अद्भुत कहानी है ये। सुबह हुई, बालू से शिवलिंग की स्थापना हुई। बालू की मिट्टी से राम ने अपने हाथों से बड़ी शिवलिंग बनाई। राम अजान बाहु है, यानी कि उनका जो हाथ है वो घुटनों के नीचे तक है। ये पुरुषोत्तम का एक बड़ा लक्षण है। महाराजा कुंभा राम जी के पूर्वज थे, अजान बाहु थे। और कुंभकर्ण के किले में आज भी 3 फीट का शिवलिंग है। आप कभी अगर कुंभकर्ण जाइएगा तो वहाँ निश्चित तौर पर कुंभकर्ण के किले में जाइए, वहाँ पर आपको राणा कुंभा द्वारा स्थापित शिवलिंग मिलेगा जो 3 फीट लंबा है। और बैठ करके जो महाराज कुंभा थे ना, वो बैठ करके 3 फीट शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। तो अजान बाहु है प्रभु श्री राम। धोती पहने, तिलक लगाए तेजस्वी रावण वहां पहुंचता है। राम लक्ष्मण ने आसन से उठकर अपने पुरोहित को प्रणाम किया। आचार्य, मैं दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। राम ने पैर छुए। रावण की ओर देखकर कहा कि आचार्य, आसन ग्रहण करिए। रावण ने पूजन प्रारंभ किया। अब ये कि पत्नी कहाँ से आए, तो रावण ने पूछा राम से कि मेरे यजमान क्या विवाहित हैं? तो राम ने कहा कि हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ। तो रावण ने कहा, अपनी पत्नी से कहिए कि वे पर्स में आकर बैठे। राम ने कहा, मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। तो जामवंत ने कहा, फिर पूजा कैसे होगी? तो रावण ने कहा, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर व्यवस्था पूरी न हो तो यह आचार्य का धर्म है, यह उसका दायित्व है कि वह पूरी व्यवस्था बना करके लाए। बेटा इंद्रजीत, राम की पत्नी को बगल में उपस्थित कराइए। भारतेश्वरी मां सीते पर्स में बैठी और पूजन प्रारंभ हुआ। सारी अर्चना हुई। पूजन के बाद रावण ने आशीर्वाद दिया
कि आप दोनों जिस संकल्प को लेकर इस पूजन पर बैठे हैं वो यहाँ उपस्थित सभी देवता आपके संकल्पों को पूरा करें। अब देखिए प्रभु श्री राम वहाँ की क्या संकल्प लेकर बैठे थे। शिव जी की स्थापना उन्होंने इसलिए की थी ताकि वो समुद्र पार करके लंका विजय कर सकें, यानी कि रावण को हरा सकें, रावण को मार सकें। और वही रावण पूजा करा करके यह आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए और जिस मनोकामना को लेकर के यहाँ पर आपने यह पूजन कराया है, यहाँ उपस्थित तमाम देवी देवता आपके उस मनोकामनाओं की पूर्ति करें, उसको पूरा करें। यानी लंका विजय का आशीर्वाद रावण ने स्वयं राम को दिया है ना। बना पुरोहित रामचंद्र का, जय का वर दे आया। जब चलने लगे तो राम जी ने पूछा आचार्य दक्षिणा, तो आचार्य हंसकर बोले त्रिलोक्य की संपदा और कुबेर का रथ आपके इस आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा बनवासी यजमान मुझे क्या दक्षिणा देगा। तो राम ने कहा मैं भी रघुवंशी हूं, दक्षिणा के बिना पूजन कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने हंसते हुए कहा मैं आपसे समय आने पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा उस समय अगर मैं देने योग्य न रहा, न बचा, आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने कहा दक्षिणा मांगी तो रावण की तरफ से राम को प्रेम भेजा जा सकता है। देखिए दक्षिणा में रावण कह सकते हैं, राम को प्रेम भेज सकते हैं, राम से कुछ मांग सकते हैं, उन्होंने नहीं मांगा। रावण ने कहा जब युद्ध क्षेत्र में मेरा अंतिम समय आए तो मेरे दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। और ये कहा गया है रामायण में कि जब रावण की मृत्यु हुई थी उस समय प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ थे। तो रावण ने इस चीज को दक्षिणा के तौर पर मांगा था और प्रभु श्री राम ने उसे पूरा किया था। एक अंतर समझ लीजिए राम और रावण में, और अपने अंदर खुद ढूंढिए कि आपके अंदर क्या राम है या फिर रावण है। राम के पास जो है, राम के पास जो प्राप्त है वह पर्याप्त है और रावण के पास जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी हैं जो मेरठ की रहने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी रावण जंगल में बलकल पहनी हुई एक युवती को रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब युद्ध भूमि में रावण का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है तो मंदोदरी ने पूछा कि वह कहाँ गया जिसने इसे मारा है। लोगों ने कहा कि वह तो वहां बैठा है। अब जरा सुनिए इस प्रसंग को, बड़ी विचलित कर देगी आपको ये प्रसंग कि क्या है राम और क्या है राम की मर्यादा। राम आखिर क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं और ये पूरी सृष्टि क्यों राम के सामने सर झुकाती है। समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हैं, दुखी हैं कि आखिर इतना रक्तपात क्यों हुआ। मंदोदरी गई तो बानर पीछे हट गए। मंदोदरी पीछे से पहुंची तो चिंताग्रस्त राम ने पीछे से एक साया देखी, एक स्त्री आ रही है। राम सचेत होकर उठे और कहा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन क्षेत्र में आप कौन हैं। मंदोदरी कहती है कि हे राम मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए उसे मुझे मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसू राम। राम ने पूछा फिर किस लिए आप आई हैं मां। मंदोदरी ने कहा जिसने पूरी दुनिया को पराजित कर दी, जिसने आपके वंशज
पूर्वज मंधाता को स्वर्ग में जाकर चुनौती दे दी थी, कुबेर को कॉलर पकड़कर जो ले आया था, उस महापराक्रमी को आखिर हराया किसने और मृत्यु की सैया पर सुलाया किसने? मैया देखने के लिए आई थी। ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? वह कितना पराक्रमी था? राम ने पूछा, आपको पता चला मां? मंदोदरी ने कहा, हां, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा, क्या अंतर है मां? मंदोदरी कहती है, राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, और एक तू है कि पीठ पर से एक स्त्री की छाया क्या देखी तो उठकर खड़ा हो गया। ये अंतर तुझमें और मेरे पति में है। तो इस चीज को समझिए कि राम क्यों है। राम के इस कहानी को समझना, राम के इस कहानी को जानना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज सनातन की जो स्थिति हो रही है, आज दूसरे धर्म के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा विवाद का विषय है। अभी एक बच्ची ने कुछ लिखा, बंगाल सरकार उस बच्ची को गिरफ्तार करवा करके मंगा ली, लेकिन सनातन को जो लोग गाली देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है इस देश में। ये इस देश का दुर्भाग्य है और उस राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य है। और मैं आपको ये बताऊं कि राम का विरोध जिसने किया आज तक, रावण ने राम का विरोध किया। आप देख लीजिए, रावण का समूल नाश हो गया। 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, उस घर में, उस रावण के घर में दिया न बाती। तो राम का अगर विरोध कीजिएगा, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप राम को नहीं समझ रहे हैं तो राम की आप चर्चा मत कीजिए। आपको अगर राम का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता है तो आप चले जाइए उठ करके, लेकिन राम का विरोध मत कीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और आपको बताऊं कि आज से 450 साल पहले तुलसीदास जी हुए थे, और तुलसीदास जी को आज से 450 साल पहले, जबकि रामायण 7000 साल पहले की रचना है, लेकिन आज से 450 साल पहले तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर प्रभु श्री राम ने बाल रूप में दर्शन दिया था। तो राम जी का विरोध मत कीजिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। तो भक्तजनों, आपको हमारा ये प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो आप मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क करके प्रभु श्री राम जी का यंत्र मंगा सकते हैं। आप उसको गले में धारण कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और मैं अक्सर छोटा छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डालता हूँ, जिसमें मैं रामायण की चौपाई का वर्णन करता हूँ। और वो चौपाई ऐसी है जिसके लिए कोई दवा की आपको आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ के लिए। बस सिर्फ आप उस चौपाई का सुमिरन कीजिए, स्मरण कीजिए, और देखिएगा कि आपके कष्ट दूर होंगे। और अगर आप अपने इलाके में राम कथा कराना चाहते हैं तो मुझसे 9431288046 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम।